लेकिन इस राउंड में पहले चरण के मुकाबले ज्यादा हिंसा हो रही है। अलग अलग जिलों में हिंसा और तनाव की खबरें आ रही हैं। ऐसा पहले चरण में नहीं हुआ था। कहीं बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं तो कहीं पुलिस से पार्टी कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है। हिंसा की खबरें दक्षिण 24 परगना से लेकर नादिया तक से सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना में 2 जगहों पर हिंसा की खबर है। हावड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो उपद्रवी थे उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पूर्वी बर्धमान की तस्वीरें, नदिया में जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे उन पर हमला हो गया और उन्होंने आरोप लगाया कि हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके अलावा श्यामपुकुर में भी झड़प हुई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग स्थानों से ये तनावपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं सामने। फाल्टा विधानसभा में एक बूथ को लेकर भी भारी विवाद हुआ। बीजेपी का आरोप है ईवीएम में स्टिकर लगाए गए हैं, बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाए गए हैं। बीजेपी ने फाल्टा के बूथ नंबर 144 का वीडियो जारी करते हुए यह आरोप लगाया है। कहा गया कि कई जगह स्टिकर लगाए गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाए गए हैं। और देखिए, फाल्टा सीट पर बीजेपी के आरोप पर चुनाव आयोग का भी बयान आया है। चुनाव आयोग ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शिकायत अगर सही पाई गई तो यहां पर फिर से मतदान होगा। बूथ पर सीसीटीवी बंद हुआ तो फिर से वोटिंग की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कानून के उल्लंघन में फिर से मतदान किया जाएगा। अगर कानून का उल्लंघन हुआ है और यह शिकायत सही पाई गई तो इस पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान कराया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने कहा है। इलेक्शन कमीशन का बयान भी मामले में सामने आया है और टेप विवाद पर शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी मांगी है कि आखिर हुआ क्या है। टेप विवाद को लेकर ही शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान दिया है। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर सीसीटीवी बंद पाए गए तो दोबारा मतदान होगा। कानून का उल्लंघन किया गया हो तो फिर से मतदान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन लगातार शुरू से ही पश्चिम बंगाल में एक्टिव नजर आई। ये बयान और इस मामले पर शुभेंदु अधिकारी का भी बयान। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है। इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah ji called me. फाल्टा का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे करती हूँ। क्या इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करता है? नहीं, टीएमसी का टेक्निक तो इसी तरह वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट अभी कुछ नहीं हुआ है। 35% वोट पोलिंग, अभी बहुत देखना बाकी है। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की शिकायत को चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया है और वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी जहां पर लिखा रहता है उस पर टेप चिपका हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा बड़ा पॉइंट जिसे संज्ञान में लिया गया है कि अगर कहीं सीसीटीवी बंद पाए गए तो उस पोलिंग बूथ पर भी फिर से चुनाव कराया जाएगा। क्या जानकारी है? बिल्कुल समीर, देखिए, चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और अब दूसरे फेज के दौरान जो घटनाएं सामने आ रही हैं और बीजेपी की जो शिकायत सामने आई है उस पर चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान में ये कहा है कि अगर जो 5 स्थितियां हैं वो पाई जाती हैं तो उस आधार पर रिपोल कराया जाएगा। पहली स्थिति है कि अगर सीसीटीवी बंद किया जाता है, भले ही वो 1 घंटे या आधे घंटे के लिए बंद किया जाता है, और दूसरी स्थिति है कि वहां पर अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कानून का उल्लंघन होता है। तीसरी स्थिति है कि वोटरों को जानबूझकर उस बूथ पर आने नहीं दिया जाता और वहां पर फर्जी वोट डाले जाते हैं। तीसरी स्थिति है कि अफवाह फैलाई जाती है और वहां पर वोटिंग परसेंटेज जानबूझ करके कम कराया जा सकता है।